कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र श्री प्रभुपाद के आश्रम स्कान भीलवाड़ा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सायंकाल के सत्संग में हम भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज कौन से मंत्रों से नरसिंह देव की उपासना करते हैं उनका कल हमने शुभारंभ किया था। ये हमारा 3 दिवसीय प्रोग्राम है। आज हम 8वें श्लोक को कल पढ़ा था, इसका रसास्वादन करके आगे बढ़ते हैं। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं और ये श्लोक हमने कहा था आपको याद करना चाहिए हम सब के लिए, हमारी भक्ति की वृद्धि के लिए, हमारे हृदय की शुद्धि के लिए और हमारी भक्ति की रक्षा के लिए ये श्लोक बहुत अच्छी प्रार्थना है। आप बोलिए ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्मास्याम रंध्य तमोग्रस्स ओम स्वाहा अभयम आत्मने भूयष्ठा ओम शर्रोम। तो कल इसका अन्वय किया था, शब्दों का अर्थ हमने कल सुना था। हम भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं जो तेजस्वानों में परम तेजस्वी है और हम आराधना करते हैं कि वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं और अपने वज्र नख नाखून वज्र जैसे और दांत जो वज्र जैसे हैं उनसे हमारे अंतःकरण में जो अनादि काल से कर्म की वासनाएं हैं उनको नाश कर दें और ये सब वासनाएं उत्पन्न क्यों हुई? अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण। तो उस अंधकार को नाश कर दे और हम अपने आप को आपको अर्पण करते हैं नरसिंह देव। ओम स्वाहा। तो हमको फल क्या मिलेगा?
निर्भय हो जाएंगे, अभयम अभयम, भय से मुक्त हो जाएंगे, भय से मुक्त हो जाएंगे। और फिर हमारे शुद्ध हृदय में आत्मनि भूयिष्ठा, हमारे मन में, हमारे हृदय में आप प्रकट हो जाइए नरसिंहदेव भगवान। और फिर बीज मंत्र है ओम क्षरो। सुशीला प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में एक श्लोक आया है, पृथु महाराज को 4 कुमार सनक आदि उपदेश देते हैं, तो वहां कर्माश्याम शब्द आया है। तो कर्माश्याम क्या है? तो वो श्लोक ऐसे है, यद पाद पंकज विलास विलास भक्त्या, यद पाद पंकज, पाद का मतलब चरण, पंकज का मतलब कमल, जिनके चरण कमलों में प्लास, प्लास कहते हैं जो चरण कमल के आगे के कोमल कोमल जो उंगलियां हैं उनको, विलास भक्त्या, कोई भक्ति से उनका ध्यान करे तो फिर क्या होगा? कर्माश्याम ग्रंथिम उदग्रंथि संत, संत साधु अपने हृदय में जो कर्मों की गांठ है, ग्रंथि कहते हैं गांठ को, जो गांठ आ गई, असल में गांठ क्या है? गांठ है अहंकार। जो मानव का अहंकार है ये है गांठ। ये अहंकार आता कहां से? अज्ञानता से। तो अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण जो अहंकार आया है, इसको, ये अहंकार जो है इसको कहते हैं गांठ। सबके हृदय में मैं हूं, मैं है, मैं हूं, ये मेरा है, ये है अहंकार। ये झूठा अहंकार है। एक सच्चा अहंकार है, मैं भगवान का हूं, ये सच्चा अहंकार है। और भगवान मेरे है, ये सच्चा अहंकार है। झूठा अहंकार है कि दुनिया मेरी है। झूठा अहंकार है कि मैं सब कुछ हूं, ये झूठा अहंकार है। सच्चा अहंकार है आत्मा के नाते हम भगवान के सेवक हैं। झूठा अहंकार है शरीर के नाते हम स्वामी हैं। तो झूठा अहंकार गांठ है। ये गांठ खुलती नहीं है, इसको काटनी पड़ती है। आपने देखा है कभी गांठ आती है धागू में तो गांठ सुलझती नहीं है, काटनी पड़ती है। बालों में गांठ आती है, उतना टुकड़ा ही फेंकना पड़ता है। तो ये गांठ काटनी पड़ेगी। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता का अस्त्र उठाकर, तलवार उठाकर, और इसको दृढ़ता से काटनी पड़ेगी। अहंकार को मिटाना पड़ेगा। यदपाद पंकज प्लास विलास भक्त्या, कर्मास्यम ग्रथितम उदग्रंथ्यंति संत, संत उनको उदग्रंथ्यंति, काट के बाहर उखाड़ के फेंक देते हैं। तद्वन रिक्त मत्यो यत्योपि रुद्ध, लेकिन जिनकी बुद्धि अभी तक संसार के भोगों में अटकी हुई है, रिक्त मत्यो, रिक्त का मतलब खाली है, और मत्यो का मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, और वो भले श्रोत्र गणास्तम अर्णम भज वासुदेवम। इसलिए कोई और प्रयास मत करो, भगवान वासुदेव के चरणों का स्मरण करो। प्रभुपाद लिखते हैं संत सदा ही भक्ति से भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं और आसानी से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो इच्छाओं की गांठें हैं अहंकार के कारण, मैं और मेरा की, वो सब कट जाती हैं। और ये बहुत मुश्किल है अभक्तों के लिए, जिनकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। कौन से है? योगी और ज्ञानियों के लिए यह असंभव है। रिक्त मत्य कौन है? योगी और ज्ञानी। उनकी मति में भगवान नहीं है। वो सिद्धियां चाहिए योगी को, और ज्ञानी को ब्रह्म में लीन होना है। असल में क्या है? ज्ञानी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मैं भगवान बन जाऊंगा। और योगी चाहे कहता है कि मैं सिद्धियां लेकर दुनिया को चमत्कार दिखाऊंगा। तो ये दोनों इच्छाएं तो हुई। अच्छा, आप भगवान बनना चाहें तो भगवान को अच्छा लगेगा क्या? अरे भगवान का सेवक बनोगे तो भगवान को अच्छा लगेगा, भगवान बनोगे तो अच्छा लगेगा। भाई आपके दुकान के सामने कोई दूसरा दुकान आप जैसा खोले, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे भाई काहे के लिए कंपटीशन आए? तो भगवान से कंपटीशन क्यों करने जा रहे हो? सेवक बनो ना।
देखो, आप सब लोग संसार में अगर देखा जाए तो लक्ष्मीपति बनना चाहते हो, धन हमारे पास आ जाए। पृथ्वीपति बनना चाहते हो, धन हमारा हो जाए, धरती हमारी हो जाए। और ये धन और धरती दोनों विष्णु पत्नी है। एक लक्ष्मी है, वो विष्णु की पत्नी है। एक पृथ्वी है, वो भूदेवी है, वो भी भगवान की पत्नी है। तो आप भगवान बनने का, इसका मतलब सभी जो ये दोनों विचार रखते हैं वो तो भगवान बनने के चक्कर में है ना, तो उनको कभी सुख कैसे मिलेगा? अरे भाई, भगवान के पास आके प्रार्थना करोगे आपकी लक्ष्मी पत्नी हमें दे दो, तो भगवान क्या खुश होगा? क्या डंडे मारेगा? हाँ, कोई मांगने की चीज है? तो क्या कहना चाहिए? भगवान, हम आपके बालक हैं, आप हमारे पालिक हो और हमारे मालिक हो। तो फिर लक्ष्मी कहेगी बेटा आओ, गोद में खाओ, मौज करो। तो लक्ष्मी को माता करो और आप बालक बन जाओ। लक्ष्मी पति मत बनो, लक्ष्मी के पुत्र बनो, तो लक्ष्मी सुख से बैठी रहेगी। आपको मालूम है लक्ष्मी के वाहन दो है, सुना है? एक लक्ष्मी का उल्लू वाहन है, जब अकेली आती है उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है, और जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ के ऊपर चढ़ के आती है। और गरुड़ के दोनों पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है। जो लक्ष्मी नारायण के साथ आती है वो सात्विक और शुद्ध लक्ष्मी होती है, और वो स्थायी होती है, सदा रहती है। जो लक्ष्मी उल्लू के ऊपर अकेली आती है वो चंचल लक्ष्मी है, सदा रहने वाली नहीं है। वो जिसके पास आएगी उसको भी उल्लू का पठा बना दी। वो रात को जागता रहेगा उल्लू की तरह, दिन को सोता रहेगा, और अपने को अपना नहीं कहेगा, पराये को पराया नहीं, बाप की ना बेटे की कुछ नहीं। वो दौलत का दास हो जाएगा, उल्लू के ऊपर आएगा ना। और दौलत तो मानते हैं, दौलत जानते हैं? दो शब्द दौलत, इसकी माना है दो लात। पहली लात जब आती है ना तब ऐसी मारती है कि गर्दन ऐसे हो जाता है मेरे जितना बड़ा कोई नहीं है। और फिर जब जाती है ना तो ऐसी कंधे के ऊपर लात मारती है कि आदमी ही ऐसे कुबड़ा हो जाता है। ये दौलत से खतरनाक है, इससे दूर रहो। धन के 14 अवगुण भागवत में लिखा है। कमाने में परिश्रम है, आ जाए तो संभालने में चिंता है, और अपने रिश्तेदार सभी के ऊपर शक शुरू हो जाएगा, मेरा कोई माल ले ना जाए, और अगर कहीं चली गई तो हार्ट फेल हो जाएगा, और सरकार का खतरा है कि कहीं पता न लग जाए कितना माल है, काला चोपड़ा कहाँ पड़ा है। ये सब भागवत में धन के अवगुण लिखे हुए हैं। धन का एक ही गुण है, धन वो जो धर्म के काम आए। धन वो है जो धर्म के काम आए, तो वो धन काम का है, नहीं तो धन सदा चिंताओं का कारण रहता है। तो लक्ष्मी जो है, बात लक्ष्मी के ऊपर आई थी। जो अभक्त है, जो योगी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति के भोग को नहीं छोड़ सकते हैं, वो कितना ही प्रयास करें। इसलिए सनक कुमार, 4 कुमार महाराज पृथु को उपदेश दे रहे हैं, आप वासुदेव का शरण ले लो, कृष्ण की सेवा करो, तो फिर आपके सारे कर्म, आस्या और अहंकार की गांठ छिन्न भिन्न हो जाएगी। इस दुनिया में हम आए हैं तो हमारी एक ही इच्छा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कि हम पूर्ण रूप से यहाँ कितना भोग कर सकते हैं, कितना हम यहाँ सुख भोग सकते हैं, ये हमारी इच्छा है, और पूर्ण रूप से भोगना चाहते हैं, और इसलिए परिश्रम कर रहे हैं कि धन आएगा तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन आज तक कोई धन से सुखी हुआ है ऐसा कहीं देखा नहीं गया। धन तो वैश्या के पास भी बहुत पड़ा होता है, कोई समाज में सम्मान है क्या? चोर डाकुओं के पास भी धन की कमी नहीं है क्या? उनका कोई सम्मान है क्या? क्या वो सुखी है क्या? कभी सुख चैन की नींद सो सकते हैं क्या? नहीं। तो यह लिखा है, जन्म मृत्यु का मुक्त तो कभी नहीं हो सकते, इसलिए वासुदेव का शरण लेने को प्रभुपाद जी एक श्लोक लिख रहे हैं। ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है।
भक्ति की परिभाषा है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति वो है जिसमें मुख्य कार्य है अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की भक्ति के सेवा के कार्यों में लगे। लेकिन ये उत्तम तब होगी जब इसमें दो और चीजें हो। उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण, दो और होने चाहिए। ये है स्वरूप लक्षण, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, ये स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण है अन्य अभिलाषिता शून्यम, भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। शून्य का मतलब जीरो। भोग की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अभिलाषिता शून्यम लिखा, अभिलाषा शून्यम लिखा है, अभिलाषिता लिखा है, अभिलाषा नहीं लिखा है। अभिलाषा का मतलब है कभी अचानक अकस्मात कोई ऐसी परिस्थिति आए, जैसे द्रौपदी के ऊपर आई और उसने कृष्ण को पुकारा अपनी लाज बचाने के लिए, ये अभिलाषिता नहीं है। ये अकस्मात अचानक आई और उसने भगवान को पुकारा, तो द्रौपदी को उत्तम भक्त कहेंगे, उससे बाहर नहीं निकाल सकते। एक ऐसी अभिलाषा के भक्त है। एक बाहर का एक विदेशी भक्त था, वृंदावन में आया, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसके फीस था, फीस खाया, बहुत प्रसाद ज्यादा ही खा लिया और गया बाजार में सामान खरीदने, पेट में गड़बड़ हुई। अब कहता है भगवान जब तक कमरे तक पहुंचूं तब तक मेरे को सुरक्षित रखो, ये प्रार्थना कर रहा है। अब इस प्रार्थना करने से भक्ति नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये प्रार्थना में कुछ मांग नहीं रहा है, ये तो सिर्फ इसको अभिलाषिता कहते हैं। ये अभिलाषा है, अभिलाषिता नहीं। अभिलाषिता ये है कि रोज जाके भगवान को कहे कि मेरे धंधे में वृद्धि करो भगवान, अरे भगवान मेरे पुत्र को नौकरी लगाओ, भगवान मेरी बेटी की शादी करो। ये अभिलाषिता है, इससे शून्य होना चाहिए। अभिलाषा हो सकती है, इसलिए अभिलाषिता लिखा है, अभिलाषा नहीं लिखा। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वहां शून्य नहीं लिखा है, वहां उसका पर्दा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ज्ञान होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए? भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, कृष्ण के संबंध का ज्ञान होना चाहिए, भागवत का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन निराकार के ब्रह्मलीन वाला ज्ञान का पर्दा नहीं होना चाहिए। कौन सा कर्म होना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं होना चाहिए? स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाला कर्म नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की पूजा करने वाला कर्म होना चाहिए। इसलिए शून्य नहीं लिखा है, ज्ञान कर्म आदि शून्य नहीं लिखा है, आवृतम। और उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। और प्रभुपाद जी उसको उत्तम भक्ति की परिभाषा देकर कहते हैं, जब तक भौतिक भोग की इच्छाओं से कोई मुक्त नहीं होता है, तब तक वो अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल के भक्ति कर नहीं सकता है। इसलिए हम नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी अज्ञानता को नाश करो, तमोग्रस्त अंधकार को नाश करो, नाश करो। और भगवान चतुश्लोकी भगवत गीता में कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजतम नास्यामि आत्मभाविस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। जो मेरी भक्ति करे और फिर भी अंधकार बच जाए तो मैं कांप जाता हूं। अरे मेरा भक्त है, अभी तक अज्ञानता में पड़ा है, कोई बात नहीं, इसमें समर्थ नहीं है, मैं तो समर्थ हूं ना। तो मैं उसके हृदय में जाके मैं ही ज्ञान की दीप से उसके अज्ञान को नाश कर देता हूं, मैं कर देता हूं। भगवान कहता है वो नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। तो भगवान तो कर सकते हैं ना। तो यहां प्रार्थना की जा रही है, भगवान आके हमारे अज्ञान को नाश कीजिए, नाश कीजिए, भोग की वासनाओं को छिन्न भिन्न कीजिए, नाश कीजिए, नाश कीजिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक कामनाओं का प्रतीक है हिरण्यकशिपु। हिरण्य का मतलब है सोना,
और कशिप का मतलब है नरम गदेला। तो आदमी दुनिया में सोना क्यों कमाता है, धन क्यों कमाता है? नरम गदेले पे सोने के लिए। तो ये सबसे ऊंचे भोग का प्रतीक है हिरण्यकशिपु। और ये हिरण्यकशिपु जो है, और इसका अर्थ है भौतिक जो इच्छा वाले लोग हैं वो हिरण्यकशिपु समान है, और केवल धन से शरीर का सुख लेना चाहते हैं। और प्रहलाद महाराज है, तपस्या करता है भगवान के लिए। तो भगवान ने प्रहलाद की रक्षा कर ली, और हिरण्यकशिपु जो कर्म आस्या का प्रतीक था उसको भगवान, और अज्ञानता का प्रतीक था, उसको भगवान ने नाश कर दिया। तो ये श्लोक यहाँ प्रार्थना का है, भगवान को करना चाहिए। आगे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, 9वां श्लोक को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। ये है विश्व की सद्भावना की प्रार्थना। जैसे वेदों में एक प्रार्थना है, आप लोग सदा सुनते आए, सुखी भवन्तु सर्वे, सुखी भवन्तु सर्वे निरामय। ये सुना है ना? सन्तु नरः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुख भाव भवे। ये वेद का जो है ये भाव है इस श्लोक में। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो। कैसी कैसी अच्छी प्रार्थना प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम्। अब कहते जो खल है, बदमाश है, वो भी शांत हो जाए, उनकी मन की वृत्ति भी बदल जाए। क्यों? क्योंकि सब शांत तब रहेंगे जब बदमाश चुप करे, नहीं तो आप कैसे शांत है? खलो प्रसीदताम् प्रकृष्णेन रूपेण सदिताम्। अच्छी तरह से वो भी शांत हो जाए, खल भी शांत हो जाए, दुष्ट भी शांत हो जाए। बोला कैसे? ध्यायन्तो भूतानि शिवं मिथो धिया। ध्यायन्ति सारे, ध्यायन्तो भूतानि शिवं मिथो धिया। ध्यान्ति भूतानि शिवम। शिवम का मतलब मंगल हो, सब प्राणियों का मंगल हो, ऐसा ध्यान करे, ऐसा विचार करे। मिथो धिया, एक दूसरे का। मिथो का मतलब परस्पर। हम कहें कि आप सुखी हो जाओ, आप कहो कि हम सुखी हो जाए, विश्व सुखी हो जाए, और ये खल भी प्रशांत हो जाए, शांत हो जाए। बोला कैसे होंगे, क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं मनश्च भद्रम भजताद अधोक्षजय। मनश्च भद्रम भजताद, मन से भद्र के लिए, शुभ के लिए भजन करो, भक्ति करो। किसकी? अधोक्षजय की। अधोक्षजय का अर्थ है, अधो का मतलब नीचे, अक्षत का मतलब इंद्रियां, जहां तक इंद्रियां नहीं पहुंचती हैं, इंद्रियां बहुत नीचे रह जाती है, जो इंद्रियों और मन की पहुंच से परे है, उसको कहते हैं अधोक्षजय। ये भगवान का सूचक है। तो भगवान की भक्ति करने से परस्पर एक दूसरे का हम शुभ चिंतन करें और संसार का कल्याण हो। आवश्यकताम नोमति अपि अहितुकी। आवश्यम का मतलब है हमारा मन आविष्ट हो जाए, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। आविष्ट्याम न हम सब का मति बुद्धि कहाँ? अहितुकी, भगवान में, बिना किसी लोच लाज लोभ के हमारी बुद्धि भगवान में लगे। गायत्री मंत्र में हम क्या कहते हैं? वरेण्यम धीमहि। धीमहि का मतलब हम सबकी बुद्धि, वरेण्यम का मतलब वर्ण करे, हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे। वर्ण करने का मतलब क्या है? लड़के की शादी होती है ना, तो लड़के को वर कहते हैं और लड़की को वधू कहते हैं, और लड़की के हाथ में वरमाला होती है।
और वो लड़के के गले में डालती है, इसको कहते हैं वरेण्यम। इसका मतलब हमारी बुद्धि भगवान को वर्ण करे, इसका मतलब हमारी बुद्धि में भगवान आकर विराजमान हो। और भगवत गीता का चित्र देखिए, अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण कहां बैठे हैं? सारथी की जगह पे, और सारथी बुद्धि का प्रतीक है। तो अर्जुन ने कृष्ण को अपनी बुद्धि में बिठाया, अर्जुन ने कृष्ण का वर्ण किया है सारथी के रूप में, मतलब बुद्धि में निवास कराया। जब हम भगवान को बुद्धि में बिठाएंगे तो भगवान दो काम करेंगे। परपन्न पारिजाताय तोत्रे वे त्रैक पाणई ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वये नमः। भगवान परपन्न पारिजाताय, भगवान कल्प वृक्ष है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। परपन्न पारिजाता है, किसके लिए? जो भगवान का शरण लेता है। परपन्न का मतलब भगवान के पांव पकड़ने वाला। जो भगवान का शरण लेता है, भगवान उसके लिए कल्प वृक्ष है। अर्जुन ने भगवान का शरण लिया, भगवान ने उसकी सब इच्छाएं पूरी की। फिर क्या है? परपन्न तोत्रे वे त्रैक पाणई, तोत्र कहते हैं घोड़े के लगाम को, और वैत्र कहते हैं चाबुक को। तो लगाम किसका प्रतीक है? मन का। अब भगवान मन को अपने हाथ में ले लेंगे, और घोड़ा काय के लिए हाथ में उठाया है? इंद्रियों के घोड़े न भगे। तो ये हमारा शरीर है, ये है रथ। हम इसके अंदर हैं यात्री, बुद्धि है इसका सारथी, मन है इसका लगाम, और इंद्रियां हैं इसके घोड़े। अब बुद्धि भगवान का वर्ण करे, मतलब अर्जुन की तरह भगवान को बुद्धि में बिठाए। और भगवान भगवत गीता में यही मांगता है, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय। आपकी बुद्धि मेरा निवास स्थान बनाओ। निवास मतलब घर। तो भगवान को बुद्धि में बिठाना है, तो भगवान क्या करेंगे? मन को संयम में रखेंगे और इंद्रियों को भटकने नहीं देंगे। बहुत अच्छा भजन गाते हैं कभी। देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे। गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। बहुत अच्छा भाव है कि देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसको संयम के कोड़े लगे। गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। तो ये जो वरेण्यम शब्द है, मति जो है यहाँ, मति, जो मति शब्द है, मति न हमारी मति आप में तलीन रहे। एक ही उदाहरण है ऐसा में, जिन्होंने अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण की। अर्जुन, जिसने भगवान को सारथी के रूप में बिठाया, मतलब बुद्धि में स्थान दिया। दूसरा स्थान, अच्छी सी प्रार्थना है, भगवान को बुद्धि अर्पण कर रहे हैं भीष्म पितामह। वो सामने श्री कृष्ण को कहते हैं, इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भूमने। एक श्री कृष्ण, ये मेरी मति रूपी कन्या, ये कुंवारी कन्या है, वितृष्णा है, इसके अंदर कोई संसार की तृष्णा नहीं है। और इति मति उपकल्पित का मतलब इसको आप ग्रहण करो, आप इसको पानी ग्रहण कर लो, इसको आप स्वीकार कर लो। भीष्म पितामह, तुम्हारी कन्या कहाँ से है? बोला मेरी बुद्धि कन्या है। लेकिन भीष्म पितामह का आगे भाव और ऐसा है, कहते मेरा कोई पुत्र तो है नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, बुद्धि है रूपी मेरी कन्या है। अब जिसका पुत्र नहीं होता है, वो पिता चाहता है कि कन्या का जिससे विवाह किया जाए वो हमारे घर में रहे, घर जमाई रहे। भाई हमारा और कोई तो है नहीं, बेटी है, सब कुछ है। तो श्री कृष्ण आप ऐसे करो, हमारे घर में आके घर जमाई बनो और मेरी बुद्धि में आके बैठ जाओ। ये भीष्म पितामह का भाव है कि आप आके हमारी बुद्धि में बैठ जाओ।
अब मैं, और ये भगवान ने भगवत गीता में मांगा है कि मेरे को बुद्धि में बिठाओ, और भीष्म पितामह ऐसा उदाहरण है जो कहते हैं मेरी बुद्धि में आप भगवान बैठ जाओ। भगवान ने कहा है मन मुझे दे दो, सिर्फ गोपियों ने मन भगवान को दिया। उद्धव ने जब कहा गोपियां मन से भगवान का ध्यान करो, बोला उधर मन तो एक ही था, पहले कन्हैया को दे दिया, दूसरा लाए कहां से। तो ये दो बातें जो भगवान ने भगवत गीता में मांगी है हमसे, एक कहा है मुझे मन दो, दूसरे कहा है मुझे बुद्धि में बिठाओ। इसके उदाहरण सिर्फ मन दिया है गोपियों ने और बुद्धि में बिठाया है भीष्म और अर्जुन, और उदाहरण नहीं मिलेगा ऐसा। और जिन्होंने मन में बिठाया वो भी आज पूजित हैं, आज तक नाम ही गोपीनाथ हो गया भगवान का, नाम ही राधानाथ है और पार्थ सारथी है। तो ये वे बुद्धि में भगवान में लगे, अथवा भगवान को बुद्धि में बिठाए, तब शांति होगी। तो यहां इसका अर्थ हुआ विश्व का कल्याण हो, एक दूसरे से जो ईर्ष्यालु है, खल है, वो भी शांत हो जाए, सभी जीव एक दूसरे को भक्ति के द्वारा भलाई चाहे, और सभी एक दूसरे का भला चाहे, एक दूसरे का भला चाहे, तभी शांति संसार में हो सके। इसलिए क्या करना चाहिए, हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए और हमेशा उनका ध्यान करना चाहिए। और प्रभुपाद जी एकदम लिखते हैं वैष्णव किसको कहते हैं, इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य किस शब्द के ऊपर लिखा, वैष्णव के भाव के ऊपर। प्रहलाद है वैष्णव, वो कहते हैं सबका भला हो, दुष्ट का भी भला हो, क्योंकि शील चरित्र है। तो प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में पहला लिखा क्या है श्लोक, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव कल्प वृक्ष समान सबकी वांछा पूरी करने वाले हैं और पतितों का उद्धार करने वाले हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं पतितों का भी उद्धार हो, खल भी शांत हो जाएं, भगवान की सब भक्ति करें। तो ये एक वैष्णव का विचार है। तो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि जब विश्व का कल्याण हो, दुष्टों को भी भगवान सद्बुद्धि दे, हम सब भक्ति करके एक दूसरे का भले का सोचें। और वो तब कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे, जब हमारी बुद्धि में भगवान विराजमान हो। आप आंखें बंद करके देखो आपकी बुद्धि में कौन बैठा है। अलमारी की चाबी बैठी होगी, इसमें सोना चांदी रखा है, देख लेना। अब अंदर में देखो क्या चीज आपके अंदर पड़ा है, बुद्धि में किसको बिठा के रखा है। भगवान दिख रहा है क्या, बुद्धि में नहीं दिखेगा, बहुत सी दुनिया की चीजें दिखेगी। तो ये कथा का उद्देश्य क्या होता है, असल में कथा का उद्देश्य है कि भक्तों के भाव और भगवान का उनके प्रति जो स्नेह है उसको सुनते 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 हमारा हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए, और अंदर जो दुनिया की मूर्तियां बनी हैं वो सारी गल जाएं, और जिसकी कथा सुन रहे हैं उसकी श्याम सुंदर की छवि अंदर विराजमान हो जाए। ये है कथा का उद्देश्य। कथा का उद्देश्य ये है कि दिल हमारा पिघल जाए और अंदर जो संसार की मूर्तियां बनी हुई हैं, कचरा सारा पिघल के खत्म हो जाए, और फिर जिसकी कथा सुन रहे हैं वो भगवान हमारे हृदय में अंकित हो जाए, विराजमान हो जाए। ये है मति में, इसको कहते हैं सती मति। दो प्रकार की मति का वर्णन है भागवत में। एक मति को कहते हैं सती मति, जो भगवान को हृदय में बिठाती है। दूसरे को कहते हैं पुरंजनी मति। पुरंजनी मति का मतलब ये शरीर रूपी नगर में भोग करना चाहती है। पुरंजनी बुद्धि पूरा चौथे स्कंद का एक प्रसंग है, परंतु उस प्रसंग में ना जाकर एक मैं साधारण उदाहरण दे रहा हूं
राजा की रानी थी। राजा तो गया था अपने राजमहल में, रानी अपने महल, उनके सामने एक बहुत बड़े वो हीरा जवाहर मोती सोने का काम करने वाले बहुत सुंदर व्यक्ति का घर था। और व्यक्ति बहुत सुंदर था और रानी उसमें आकर्षित हो गई। तो राजा जब घर से चला गया तो अपनी दासी को भेजा कि रानी साहबा को कुछ हीरे माणिक आपसे लेने हैं, आप अपना सामान लेकर आइए। तो वो सामान लेकर आया। उनको तो धंधा करना है, नौकरी, उनके समझा ग्राहक है और राजा माल तो लेगा, तो बहुमूल्य हीरे लेकर आ गए। रानी ने हीरे को देखा ही नहीं, बोला ये तो बाद में देंगे, लेकिन उससे प्रेम की बातें करने लगे। इतनी देर में दरवाजे के ऊपर आवाज आया, महाराज पधार रहे हैं। अब रानी को दिल में तो बुरा विचार था ना, तो डर लगा कि मैंने इसको बुलाया है, राजा को कहती मेरे को ले देते, मैंने खुद बुलाया, मेरी नीयत तो अच्छी नहीं थी। उसको कहा तुम छुप जाओ, सामान तुम्हारा मैं मेरे बेड के नीचे डालती हूँ, तुम छुप जाओ कहीं। राजा जा आ रहा है, बोला कहाँ छुपूं? तो बोला हमारा जो शौचालय है, पुराने जमाने में शौचालय में क्या है, ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता था, उसमें एक होल होता था बड़ा, और उसके नीचे बड़ा सा खड्डा होता था। बोला एक अभी सफाई हो गई, आज टॉयलेट अंदर से बिल्कुल साफ है, आप उस खड्डे में छुप जाओ। ये मरता क्या न करता बेचारा, अब जाके खड्डे में छुप गया। राजा बिना टाइम के घर में आ गया था, क्योंकि उसके पेट में मरोड़ आ रही थी। अब राजा सीधा गया टॉयलेट में, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। फिर राजा नहा धो के वापस अपने राज कार्य करने के लिए चला गया। इसको कहा आप बाहर निकलो, तो अब इसका क्या हाल होगा। कहा नहा लो, नहा लिया, सामान अपना उठा, चला गया घर में भाग के। आज का दिन तो दूसरे दिन आ जाओ सामान लेने के लिए, बोला मेरे को नहीं बैठना है और तुम्हारे टॉयलेट के खड्डे के अंदर दोबारा। इसका रहस्य ये कि ये हमारी बुद्धि है रानी, ये हमारी बुद्धि है रानी, और वो ऐसे रोज कहती है कोई किसी न किसी को प्रलोभन दे के यहाँ लाओ, और अगर उसको लाए तो फिर माँ के गर्भ में जाके ऐसे ही मलमूत्र की थैलियों के बीच में उल्टा लटकना पड़ेगा, जैसे उस बेचारे जुआरी को बैठना पड़ेगा। तो जो बुद्धि ऐसे संसार के भोग में लगेगी, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर गर्भ में आना पड़ेगा और इसे गटर के अंदर पड़ा रहना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं पुरंजनी बुद्धि। तो वो दो प्रकार की बुद्धि है, सतीमती, और वो सतीमती है भीष्म पितामह। वो अपनी बुद्धि भगवान में लगा रहे हैं। और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, ये जो भागवत में प्रहलाद महाराज जिस धर्म की बात कर रहे हैं, ये भागवत धर्म है। और ये भागवत धर्म शुद्ध भक्तों के लिए है, जो निर्मत्सर है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, जो सबका भला चाहते हैं। ईर्ष्या रहित भक्त, देखो ऐसी प्रार्थना कौन कर सकता है। प्रहलाद महाराज ने जो प्रार्थना की है, ऐसी प्रार्थना कौन कर सकता है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है। महाभागवती ऐसी प्रार्थना कर सकता है। नहीं तो मठ मंदिर में रहने वाले भी कहते हैं उस मंदिर में मत जाओ, हमारे मंदिर में आओ। यहां तक ईर्ष्या होती है ना। लेकिन जो महात्मा इस स्तर पे होगा, सबका भला चाहेगा, वो प्रहलाद महाराज का भाव है। प्रभुपाद जी कहते हैं तो ये जो कृष्ण भावना में है, भगवान की जो सेवा में लगा है, उसके मन को प्रभुपाद लिखते हैं ईर्ष्या से साफ हो जाता है, धुल जाता है। मनश्च भद्रम भजतार अधोक्षज, मन कृष्ण के भजन करने से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, दोष नहीं किसी में देखता है।
इसलिए हम रोज प्रार्थना में कहते हैं बाहर नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहमादिम शरणम प्रपदे। प्रभुपाद ने ये लिखा है। फिर प्रभुपाद ने कहा, विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं इस श्लोक के विषय में, दुनिया में सब लोग भगवान से कुछ वरदान मांगना चाहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षास्त्र में लिखा है ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदहो फिर कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद नंदन, मैं किसी कारण से दुनिया में गिर पड़ा हूं, अब आपके चरणों के धूलि के कण के जगह स्थान मेरे को दे दो। ऐसा वरदान मांगना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु और जगह कहते मन जन मनीश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी त्वयि। भगवान आपकी मेरे को अहितुकी भक्ति मिले। और यहाँ प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते नरसिंहाय क्या प्रार्थना मांग रहे हैं, क्या वर मांग रहे हैं? वैष्णव है, सबका भला मांग रहे हैं, सबका कल्याण मांग रहे हैं, सबके ऊपर कल्याण करो। अपने इसके द्वेषी पिता का भी उद्धार करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु के उद्धार की बात कर रहे हैं। खल प्रसीदताम, अरे दुष्ट भी शांत हो जाएं। ये दुष्ट प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। दुनिया में दो प्रकार के ईर्ष्यालु होते हैं। प्रभुपाद ने खल का अर्थ निकाला ईर्ष्यालु, और दो प्रकार के ईर्ष्यालु, एक सांप ईर्ष्यालु है और एक इंसान ईर्ष्यालु है। प्रभुपाद कहते हैं सांप को दूध पिला के या औषधियां देके या मंत्र से शांत किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु पुरुष जो खल है उसके लिए कोई औषधि कोई मंत्र नहीं। यानी सर्प फिर भी शांत किया जा सकता है, सांप को शांत किया जा सकता है। यहां उदाहरण दिया है, सांप को शांत किया जाता है मंत्र से मंत्र औषधि से कर दिया, परंतु जो ईर्ष्यालु पुरुष है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे ईर्ष्यालु के दिल में परिवर्तन हो जाए, हृदय बदल जाए और वो भी सबका भला सोचे। कैसे? अधोक्षजय का मन में ध्यान कर गए। भगवान श्री रामचंद्र जब चित्रकूट में रह रहे थे ना, तो वहां सब आदिवासी रहते हैं, और आदिवासियों के लिए एक शब्द है निषाद। ये निषाद शब्द जो वेण, महाराज वेण की एक कथा आती है भागवत में, और वेण की माता जो थी असुर कुल से थी, इसलिए वेण राजा जब बना तो कहा भगवान की भक्ति मत करो, मैं ही राजा हूं, मेरी भक्ति करो, भगवान मैं ही। और साधु संतों ने कहा हमने तुमको राजा बनाया, तुम हमसे भगवान की भक्ति क्यों बंद करा रहे हो? तो बोले तुम तो पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे के पास जाए उसको व्यभिचारिणी बोलते हैं ना, उल्टा बोलते हैं ना। आप लोग साधु मुझे छोड़ के भगवान की भक्ति करते हो, आप दुष्ट उल्टा व्यभिचारी बन गए हो। साधुओं को क्रोध आया, उन्होंने ओमकार का उच्चारण किया और वेण का शरीर छूट गया, मर गया वेण। वेण की मां सुनीता ने उसको औषधियों में रख दिया। फिर ऋषियों ने कहा हमको तो राज नहीं चाहिए, अरे ये वंश तो बहुत बड़ा, ये ध्रुव महाराज का वंश है, इस वंश में का विनाश नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हाथ का मंथन किया पृथु महाराज वेण के, तो हाथ सीधे हाथ से पृथु महाराज प्रकट हुए। वो क्षत्रिय भगवान का अंश अवतार है, और उल्टे हाथ से अर्ची उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अवतार है। फिर उनके पांव का मंथन किया तो उसके अंदर जो पाप था वो एक काले कलूटे पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, और उसने कहा मैं क्या करूं? बोला निषाद बैठ जाओ। बोला कहाँ रहो? बोला वन में जाके रहो। तो ये निषाद जाति जो है प्रायः ये वन में रहती है, और इनका काम है चोरी डाका का डालना, और कोई काम नहीं। एक हमारा पुलिस इंस्पेक्टर था इंदौर में, कोई साल पहले हम रहते थे, हमको कहने लगा ये निषाद लोग जो है, ये चोर लोग
कोई स्कूटर पे जाता है, कोई तो उसको रोकते हैं, बोले पर्स निकालो, घड़ी निकालो, सब देता है, फिर भी उसको मारते हैं। तो हमने उनसे पकड़ा, एक बार पूछा, भाई तुम्हें सब कुछ दे देते हैं फिर क्यों मारते हो? बोला मेहनत करके खाते हैं, मुफ्त का नहीं खाते। कुछ तो हमको मेहनत, हाथ पाँव तो चलाते हैं ना, मुफ्त में थोड़ी खाना है, कुछ तो मेहनत करके खाते हैं। तो जब भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट में रह रहे थे सीता जी के संग, लक्ष्मण के साथ, और जब वहाँ जो निषाद थे भगवान का दर्शन किया, सीताराम का जो लावण्य रूप था, सुंदर मधुर जो उनकी छवि थी, किशोर और किशोरी, उसका दर्शन किया। और जब भरत पूरी सेना के साथ आया तो वो जल से, जंगल से फल फूल कंद मूल ला के उनको देने लगे। थोड़ा उनको आश्चर्य लगा कि आप लोग तो जंगल में लोगों को लूटते हो, अब आप यहाँ सेवा कर रहे हो यात्रियों की। बोला लूटना हमारा धर्म था, लेकिन जब सीताराम का दर्शन हो गया तब से हमारा मन बदल गया, अब आने जाने वालों की हम सेवा करते हैं। तो खल प्रसिद्धता का मतलब ये है कि भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का संग दिल बदल देता है, हृदय बदल जाता है। प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करके वापस बॉम्बे आए। प्रभुपाद के हाथ में एक बहुत बड़ी बहुमूल्य कीमती घड़ी थी, विदेशी किसी भक्त ने उपहार के रूप में दी थी। और घड़ी मानो आज कोई आप क्या कहो, जो भी राडो कहो, कोई उस जमाने की गोल्डन की थी। एक जेब कतरा था, वो जेल में था। अखबार में प्रभुपाद के प्रचार का फोटो आया, उसने घड़ी को देखा, उसने कहा जेल से बाहर निकलूंगा ये घड़ी चुराऊंगा। ये मनोरथ उसने किया, और जैसे जेल से निकला सीधा जुहू मंदिर आया, एड्रेस ढूंढ के, और फोटो दिखाया, बोला ये कहाँ है? बोला ये इस वक्त हैदराबाद गए हुए हैं। प्रभुपाद उस वक्त हैदराबाद में था, ये हैदराबाद गया। और प्रभुपाद को देखा, तो प्रभुपाद ने इसको देखा और देखते ही कहा घड़ी चाहिए, और घड़ी दे दी। अब वो आया था घड़ी चुराने, और प्रभुपाद का ऐसा व्यवहार देखा, उसका दिल बदल गया और वो एक भक्त बन गया। और आज भी जुहू मंदिर में वो बैठा हुआ है हरिदास। और ये इस्कॉन टीवी की तरफ से, ITV में जितने पूरी भगवत गीता ये सब उसने बनाई। वो अपनी जीवनी बताता है कि मैं ऐसे गया था, लेकिन उनका दर्शन हुआ, मेरा जीवन बदल गया। और फिर मंदिर में रहने लगा और सब्जी काटने की सहायता करता था किचन में। प्रभुपाद दीक्षा दे रहे थे, इसने काम करने वालों को कहा मैं देख के आऊं दीक्षा कैसी होती है। ये गया, प्रभुपाद कहा इधर आओ, तुम बैठ जाओ दीक्षा के लिए। बिठा दिया उसको, वापस किचन में गया तो दीक्षा दिया हुआ वापस लौट गया। किसी को पता नहीं लगा ऐसे दीक्षा कैसी। प्रभुपाद कहा तुम पासपोर्ट बनाओ, तुम्हें प्रचार करने जाना है। बोला मेरे को मेरे बाप के नाम का ही पता नहीं। वो तो ऐसा बेचारा था, बंगाल से आया था, मुझे मेरे बाप का ही पता नहीं। प्रभुपाद ने कहा मेरा नाम लिख दो। उसने अपने पासपोर्ट में अपने नाम के पीछे लिखा है प्रभुपाद। अब ऐसे लोगों का दिल बदल गया कि नहीं बदल गया? तो आंखों के सामने वो स्वयं कहता है कि एक बार मंदिर वाले मुझे कहे कि पहले दिनों में कुछ भोग लगाने के लिए है नहीं, अब पैसा नहीं है, कुछ हर एक को कुछ जाके बाहर से दान लेके ऐसे। बोले दान वान लेना नहीं आता है मुझे, जेब काटना आता है। वो तो प्रेसिडेंट ने सीधा कहा भाई जो आता है वो करो, लेकिन कुछ ले आओ। इसने बोला अभी जाता हूँ। वो एक लोकल ट्रेन में चढ़ा, तो एक दो का जेब खाता, लाके पर्स रखा, बोला ये पड़ा है ले लो, जो करना है लगाओ भगवान की सेवा में। तब कथा पूरी सुनानी पड़ी कि जो सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर है श्री रंगनाथ का, वो एक डाकू ने बनाया। उसने कहा लोग सीधा पैसा नहीं देते हैं,
मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर भगवान का बनना चाहिए। उसकी तारीख उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये साल में इतना डाका डाला, इतना पैसा लाया, एक दीवार तैयार हुई, दूसरे साल में इतनी हुई, सब लोगों को इकट्ठा। उसका अभी उसकी समाधि उधर बनी हुई है, उसको पूजने जाते हैं, अलावर उसका नाम है एक। तो कभी कभी ऐसे लोगों का दिल बदल जाता है। खल प्रसिद्धा का मतलब है ऐसे लोग जो कभी सुधरने का संभावना नहीं है, वो भी साधु के संग से और वैष्णव के कृपा से उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद ने इसने लिखा है, मैं अंग्रेजी में ये पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सुनिए, इसका आनंद लीजिए। इफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर ये कृष्ण भावना आंदोलन पूरे विश्व में प्रचारित हो गया, एंड इफ बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण एवरीवन एक्सेप्ट इट, अगर भगवान की कृपा से लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, द थिंकिंग ऑफ वेरियस पीपल विल चेंज, तो लोगों में तो ईर्ष्यालु लोगों का हृदय बदल जाएगा। ये प्रभुपाद ने आशा जताई है कि अगर हम प्रचार करेंगे लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाएगा। बहुत सी जगहों पे ऐसे अनहोनी हुई है, भक्तों के जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी। बिना वीजा के ऑस्ट्रेलिया में भक्त चला गया, रविवार के दिन वीजा लग गई, ऐसे सब अनहोनी प्रभुपाद के जीवन में हुई है। इतने बड़ी परिवर्तन हुए। एक वेगवान नाम का प्रभुपाद का भक्त था, वो कृष्ण को हाथ में लिया था, प्रभुपाद को राधा रानी उठाई हुई थी, वीजा थी नहीं उसकी, और इस ऑस्ट्रेलिया में उसको एंट्री मिल गई। ये चमत्कार, सामने वाले का दिल बदल जाता है, सामने वाले का हृदय ही बदल जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, जगत का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, और बड़े बड़े ईर्ष्यालु और खल भी प्रसिद्ध हो जाए, शांत हो जाए। चिंता मत करो। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे भाई आपने इतना सारा प्रचार कर लिया और सभी लोग अगर भगवान के नाम लगे गए तो ये दुनिया खाली हो जाएगी। अरे ये चिंता मत करो। बहुत से, एक बार एक पत्रकार लेडी स्कर्ट पहना हुआ छोटी सी प्रभुपाद जी के पास आई, बोला आप गंज क्यों कराते, गंजे क्यों है? प्रभुपाद ने बोला आप नंगे क्यों हैं? अरे हमने सर को बवाल कटवाया ना, तुम कपड़े ही नहीं पहने, स्कर्ट पहन के आई हो। फिर प्रभुपाद ने कहा अच्छा हो, दिमाग ठंडा होना चाहिए, पाँव गर्म होना चाहिए, तेरा पाँव ठंडा हो जाएगा, दिमाग गर्म हो जाएगा, तेरा काम उल्टा। फिर उसने कहा आप लोग प्रचार करे हो क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा सबका उद्धार हो जाएगा। बोला सारे उद्धार हो जाएगा, दुनिया खाली हो जाएगी। प्रभुपाद ने कहा तुम जैसी मूर्ख बहुत रह जाएंगे। तेरे जैसे मूर्ख बहुत से रह जाएंगे कि उनको विश्वास नहीं है, वो बचेंगे। आप इसकी चिंता मत करो कि दुनिया कौन भरेगा, कौन सा काम है दुनिया भरने का। भाई जेल खाली हो जाएगी तो हुकूमत को, राजा को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? भाई जेल खाली है तो अच्छा है, कोई है नहीं पाप करने वाला। अब एक अगले श्लोक का पाठ आज करते हैं और कल इसके बाकी 2-4 श्लोक इसकी पूर्णावधि करेंगे। मागारा दार आत्मजा वित्त बंधोषो संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु न यह प्राण वित्ताया परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यति अधोरान्ना ततेन्द्रिया प्रिया। माम का मतलब है नहीं,
आगार आपने बसों के ऊपर देखा है? कौन से आगार की बस है? आगार का मतलब क्या हुआ? डेपो। कौन से? हाँ, डेपो। उसको हिंदी में क्या कहेंगे? आगार। आगार ही लिखा है, उसको हमने अंग्रेजी में डेपो बना दिया। तो माँ आगार हमारे जीवन का डेपो न बन जाए। कौन? दारा पत्नी, आत्मजा पुत्र, वित्त धन, बंधुषु रिश्तेदार। इसका प्रहलाद महाराज कहते हैं हमारे जीवन का केंद्र ये सब न बने। संगो यदि अस्यात्, अगर किसी में आसक्ति होनी है, भगवत प्रियेषु, भगवान के प्रिय भक्तों से आसक्ति हो। भक्त प्रियेषु न, जो भक्त भगवान को प्रिय है उनका संग होना चाहिए। बोला उनकी परिभाषा क्या है? यह प्राण वित्ताय, उनके प्राणों का धन भगवान है, जैसे प्राणनाथ है जिनका भगवान। परितुष्ट आत्मवान, वो प्रकृष्टेन रूपेण तुष्ट है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है, क्योंकि आत्मवान है। एक होता है धनवान, जिसके पास धन हो, जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया वो आत्मवान। जिसके पास भगवान है वो भाग्यवान। तो कभी नहीं समझा धनवान भाग्यवान नहीं है। धनवान और भाग्यवान में बहुत बड़ा अंतर है। जिसके पास भगवान है वो भाग्यवान है, जिसके पास धन है वो धनवान है। और जो पापी है उसको अज्ञान कहते हैं, और जिसने आत्मा को पा लिया उसको आत्मवान कहते हैं। ये आत्मवान हो गया। सिद्ध्यते अधूरान, अधूरान का मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा, दूर नहीं, बहुत जल्दी सिद्ध है, सफल हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। न तथेंद्रिय प्रिय, उनका नहीं, जो इंद्रियों के भोग में लगे रहेंगे वो कभी सुखी नहीं होंगे। जो भक्त भगवत भक्तों का संग करेंगे वो जल्दी सुखी हो जाएंगे। तो आसक्ति होनी चाहिए। तो अपने घर को ही भक्तों का भक्त, घरों भक्त ही घरों भक्तों का, घर को ही भक्तों का बना दो आगार, तो बस अब आपका झंझट खत्म हो गया। इसलिए प्रभुपाद ने गृहस्थ आश्रम के लिए 4 बातें लिखी है। ये कह के कथा को आज का पूरा करते हैं। गृहस्थ आश्रम तब तक बंधन का कारण है जब तक ये 4 चीजें नहीं है। जिस गृहस्थी के घर में ये 4 चीजें हैं वो गृहस्थी घर में रहते हुए भी उनका घर वैकुंठ है। पहला श्रील प्रभुपाद ने कहा घर में मंदिर होना चाहिए, भगवान का मंदिर हो, विग्रह न हो तो चित्रपट हो, लेकिन भगवान घर का मालिक बना के बिठाओ, और अच्छी जगह पे सुंदर भगवान का बड़ा मंदिर बनाओ। ऐसा नहीं हमारे कपड़ा, हमारा अपना बेडरूम बड़ा और भगवान का बेडरूम छोटा, ऐसा नहीं। भगवान के लिए बहुत सुंदर स्थान आदर के साथ होना चाहिए। दूसरा प्रभुपाद ने कहा जब भगवान घर में है तो रसोई में जो बने वो भगवान को भोग लगे और परिवार प्रसाद खाए, तो सभी प्रशांत हो जाएंगे, परितुष्ट हो जाएंगे। तीसरा भगवान ने, प्रभुपाद ने कहा घर में भगवत नाम का कीर्तन होना चाहिए। कम से कम एक टाइम परिवार के लोग इकट्ठे हों। सुबह हो सकता है भागा दौड़ी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको काम पे जाना है, लेकिन शाम को तो सबके पास समय है। तो शाम को एक 15-20 मिनट भगवान के मंदिर में जहाँ आपने बनाया परिवार बैठ के कीर्तन करें। कम से कम भोग जब तक भगवान को लगे तब तक कीर्तन कर ले 10-15 मिनट। चौथा प्रभुपाद जी लिखते हैं घर में गीता भागवत का भगवान के सामने पाठ करना चाहिए, भगवान को सुनाइए। जगन्नाथ भगवान गीत गोविंद रोज सुनते हैं तब सोते। आज भी ये प्रथा जगन्नाथपुरी में चलती कि भगवान को सोने से पहले भगवान को सुनाना है। और ऐसे भी एक सिद्धांत आपको बताते, कथा करने वाले का भाव की और क्या होना चाहिए। ये जो कथा भागवत की मैं कर रहा हूँ ये मंदिर में भगवान को सुना रहा हूँ। भगवान से सुन के प्रसाद के रूप में आपके पास आएगी तो ये कथा आपके हृदय में परिवर्तन आएगी। ये कथा मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, तो मैं अपनी प्रशंसा के लिए कर रहा हूं। वो कथा आपके हृदय में
परिवर्तन नहीं लाएगी। कहते हैं कथा करने वाला गोविंद देव में कथा कर रहा था, भक्त मार के किसी भक्त की कथा कर रहा था। तो कुछ दिन कथा करने के बाद उसको दूसरी जगह जाना पड़ा। वापसी में जब आया तो उसका कहा एक दिन और कथा करो। तो कथा में बैठने से पहले उसने पूछा, हमने पहले कथा कहाँ छोड़ी थी? जैसे कल मैं आके आपसे पूछूंगा हमने कल कथा कौन से श्लोक पे छोड़ी थी, कौन सा श्लोक पढ़ा था? तो सभी लोग ऐसे बेचारे ब्लैंक बैठे थे, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो उसने बोला फिर आपको कथा बताने का फायदा क्या? आपको ये भी तो याद नहीं है कि पहले कथा कहाँ छोड़ी थी, तो मैं कथा नहीं करूँगा। तब तक पुजारी को गोविंद देव ने कहा कि उसको बोलो कि आपने कथा इस प्रसंग में पूरी की थी। इसका मतलब भगवान कथा सुनते हैं, उनको मालूम है कथा कहाँ छोड़ी। और जब पुजारी ने आके उसको बोला कि हाँ नहीं नहीं, फिर भगवान कथा सुनते हैं, फिर मेरे को कथा करनी चाहिए। आप सुनो न सुनो, भगवान को तो सुनो। मैं भगवान को कथा सुनाता हूँ। प्रभुपाद के गुरुदेव कहा करते थे कोई भी मंदिर में नहीं हो, आप अकेले जोर जोर से कथा किया करो, भगवान तो सुनता है। और कितने कीटाणु जीव पतंग यहाँ होंगे, कितने और आत्माएं हैं, उनके अंदर कथा का प्रभाव होगा, उनका भी उद्धार हो जाए। आपको क्या पता किसका कल्याण एक शब्द सुनने से हो जाए, सुनने से। इसलिए भगवान की कथा घर में होनी चाहिए। 4 बातें कौन सी घर में होनी चाहिए? मंदिर, भोग, कीर्तन और पुस्तक। ये कथा के साथ यहाँ श्लोक को विराम देते हैं। इस कथा का श्रवण कल करेंगे। ये श्लोक 10 है, 5, 18, 10 और मेरे ख्याल में 11वां श्लोक बहुत अच्छा है, 12वां बहुत अच्छा है और 13 तक 14 तक ये है। बस उसके बाद तो कल 10, 11, 12, 13, 14 हमको 4 श्लोक पूरे करने हैं। और कल सुबह की क्लास में हम नरसिंह देव के अवतार वाला श्लोक पढ़ेंगे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भास्वतम वाला ये श्लोक पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। नरसिंह देव की कथा अच्छी लग रही है? प्रहलाद महाराज की प्रार्थना बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।